आए होंगे जिन्होंने आपको सेटअप्स के बारे में बताया होगा, ट्रेडिंग के बारे में बताया होगा। बट हम फर्स्ट टाइम ये बात Recording in करेंगे progress. साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। साइकोलॉजी होती क्या है? साइकोलॉजी होती है जो हम ट्रेड लेते वक्त पहले हम क्या सोचते हैं और लेने के बाद हम क्या सोचते हैं उस ट्रेड में, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। अभी साइकोलॉजी के टाइप्स रहते हैं। ह्यूमन बिहेवियर आपको पता है कैसे रहता है ह्यूमन बिहेवियर। कुछ लोग बहुत एग्रेसिव रहते हैं, ठीक है, एक मिनट। क्या रहता है लोगों का ह्यूमन बिहेवियर एक रहता है जो ट्रेडिंग में हमें दिखाई पड़ता है। कुछ लोग रहते हैं बहुत एग्रेसिव रहते हैं। एग्रेसिव मतलब क्या? वो बहुत बड़े लॉट साइज से ट्रेड करते हैं। जब स्टार्टिंग में आते हैं ट्रेडिंग में वो बहुत बड़े लॉट साइज से आते हैं, मतलब उनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता, उनकी साइकोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुई, उनको क्या है ट्रेडिंग उनको पता नहीं। एज इनिशियल स्टेज में बात कर रहे हैं हम। तो उसमें क्या होता है, लोग एग्रेसिव बिहेवियर के आते, लॉट साइज बढ़ाते और ट्रेडिंग करते। अगर आपके अकाउंट का साइज अगर $100 है तो वो आदमी आता है और डायरेक्टली 1.1, कभी कभी 1.02, मतलब इस लॉट से स्टार्टिंग करता है ट्रेडिंग की। अब मुझे बात बताइए, अगर इस तरीके से हम ट्रेडिंग करेंगे तो क्या होगा? तो हमारा पहले तो अकाउंट वॉश आउट होगा। क्यों? साइकोलॉजी हमारी ठीक नहीं है। साइकोलॉजी ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्टार्टिंग से हमें जो भी हमारा अकाउंट साइज है, पकड़ के चले हमारा 100 का अकाउंट साइज है, तो हम किस लॉट साइज से हम ट्रेड करेंगे? 0.01। ये क्यों? हम अभी सीख रहे हैं, तो सीखते वक्त क्या करना है हमें? एरर एंड ट्रायल्स हमें देखना है। इस अकाउंट पे हमें एरर एंड ट्रायल सीखना है। हमें इस अकाउंट पे एक्सपेरिमेंट करना है। क्या करना है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? एक्सपेरिमेंट मतलब क्या कि हमें स्कैल्पिंग करना है, या हमें स्विंग ट्रेडर बनना है, या हमें पोजिशनल ट्रेडर बनना है। ओके, पोजिशनल ट्रेडर बनना है या हमें इन्वेस्टर बनना है। इस पे हमें क्या करना है? स्टार्टिंग में हमें इस पे एक्सपेरिमेंट करते रहना है। 0.01 पे हमें डेली 1 to 2 ट्रेड लेना है। कितना लेना है? 1 to 2 ट्रेड्स। ये क्यों 1 to 2 ट्रेड्स पर डे? क्योंकि अगर आप ढेर सारे ट्रेड लोगे, 10-12 ट्रेड लोगे, तो इसमें क्या होगा? आपके लॉसेस होने ही वाले हैं। क्योंकि आप नए नए हो, आपको सीखना है, आपको मार्केट में टाइम देना है। अगर आप टाइम नहीं दोगे मार्केट में सीखने के लिए, और छोटे अकाउंट में अगर आप एक्सपेरिमेंट करेगा, तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी, राइट। बहुत सी चीजें समझ में आएंगी मतलब क्या कि मार्केट के फेजेस आपको पता चलेंगे। मार्केट के फेजेस रहते हैं, क्या क्या रहते हैं मार्केट के फेजेस? कोई बता सकता है मुझे? अब अनम्यूट कीजिए और बताइए। ये 2 वे कन्वर्सेशन होना चाहिए। हाँ, यस विजय सर बोलिए, क्या क्या रहते हैं मार्केट फेजेस? हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। फेजेस में अभी तक मुझे जहाँ तक लगता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन, यही राइट, चीजें हैं। राइट। अप ट्रेंड रहता है एक, राइट। दूसरा कौन यस सा रहता सर, है? डाउन ट्रेंड रहता डाउन है। ट्रेंड, और दूसरा कौन सा रहता है? तीसरा साइडवेज मार्केट। साइडवेज। बरोबर है, यस राइट। सर, ये मार्केट फेजेस हुए। इसमें भी और क्या रहता है? इसमें भी सर ट्रैप ट्रेडिंग है, मैनिपुलेशन है, राइट, मैनिपुलेशन उसके है, बाद ट्रैप ट्रेडिंग है, राइट। न्यूज इम्पैक्ट है, राइट, न्यूज इम्पैक्ट है, राइट। सिस्टमेटिक एरर है, या यस, कभी बिल्कुल, हमारा खुद का भी ह्यूमन बिहेवियर की वजह से भी कोई एरर आ सकता है, या राइट। और टेक्निकल, या अपना सिस्टमेटिक टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। राइट। और अभी तो सर मैं भी सीख ही रहा हूँ। आप चलो कोई कुछ बात आप बताओ। नहीं। आप भी देखिए, ये मार्केट फेज हुआ, ये क्या हुआ? ये अप ट्रेंड हुआ, बरोबर है, ये अप ट्रेंड हुआ, राइट। ये क्या हुआ?
डाउन ट्रेंड हुआ, राइट, ये डाउन ट्रेंड हुआ, और ये क्या हुआ, साइडवेज मार्केट हुआ, राइट, ये साइडवेज मार्केट हुआ। अभी हमें कौन सा फेज हमारे बिहेवियर को हमको जो पसंद आए वही काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को बाइंग पसंद रहता है, कुछ लोगों को सेलिंग पसंद रहता है, कुछ लोग ऊपर से सेल नीचे से बाय करते हैं, ठीक है। तो आपकी मेंटेलिटी, आपका बिहेवियर, आपकी साइकोलॉजी, आपका जो माइंडसेट है, किस फेज में आपको बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट निकाल के देता है, वो आपको फॉलो करना है। तो अगर मार्केट में आप $100 लेके आ रहे हो, तो $100 पे आप एक्सपेरिमेंट करना है आपको। एक्सपेरिमेंट क्या करना है आपको, ये 3 फेज में से कौन सा आपको अच्छा और बेटर लग रहा है वो आपको सीखना है। उसको टाइम लगता है। ट्रेडिंग सीखना मतलब आपको मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ में आपको तो यही पता चलेगा कि अप ट्रेंड कैसे होता है, कैसे चलता है, मार्केट बिहेवियर क्या है, डाउन ट्रेंड में कैसी प्राइस मूव होती है, साइडवेज कब कब आता है, ठीक है। ये सीखने के लिए आपको क्या करना करना पड़ेगा, पहले तो आपकी साइकोलॉजी ठीक करनी पड़ेगी, राइट। और साइकोलॉजी ठीक कब होगी, छोटे अकाउंट से होगी, ना कि बड़े अकाउंट से। आपने देखा होगा मार्केट में लोग बहुत बड़ा अकाउंट लेके आते हैं, $2,000 $3,000 $5,000, और दो से 3 दिन में लोग क्या करते हैं, वाइप को वॉश आउट कर देते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करना ट्राई नहीं करते, एक्सपेरिमेंट नहीं करते। ये फेज पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते लोग, राइट। अगर ये बाई कर रहे हो आप, सेल कर रहे हो, साइडवेज कर रहे हो, तो आपको कौन सा पसंद आ रहा है। मुझे तो बहुत पसंद है, वो बाइंग करना बहुत पसंद है मुझे। मेरा दिमाग बहुत चलता है बाइंग में। वैसे सेलिंग में इतना मुझे आता नहीं है, साइडवेज में मैं दूर रहता हूँ। ये मेरी साइकोलॉजी, इसको मैंने क्या किया है, मैंने सीखा ही है, मैंने टाइम दिया मार्केट को। रोज में 2 से 3 घंटा में क्या करता हूँ, मार्केट को देता हूँ। हर एक स्टॉक, हर एक फॉरेक्स पेयर, गोल्ड, ज्यादा से मैं गोल्ड में करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, उनके पेयर के एनालिसिस में हर एक टाइम फ्रेम में करता हूँ। आपको पता रहेगा टाइम फ्रेम रहता है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, राइट, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2H, 4H, डेली, मंथली, वीकली, मंथली, ये भी रहते हैं टाइम फ्रेम, राइट। तो आपको क्या करना है, हर एक टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना है। स्टार्टिंग में आप सब नए हो, कुछ लोग है थोड़े पुराने हैं, उनको सब सब कुछ पता रहेगा। पर हम क्या कर रहे हैं अभी, हम इनिशियल फेज में है। तो हमें मार्केट में आना है, हमें मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के जर्नी में हमें स्टार्टिंग करनी है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट का बिहेवियर हमें समझना पड़ेगा। उसके लिए हमें लॉट साइज कम रखना पड़ेगा। मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में ही बोला, अब मार्केट में $100 से ही आओ, ज्यादा नहीं आना है, $100 से ही आओ। क्यों आओ $100 से, आपको पता चलेगा हमें क्या क्या आ रहा है, क्या क्या पसंद है। तो आप $100 पे टिकोगे, आप उस पर कुछ तो गेन करोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप $100 आओगे और डायरेक्ट बड़ा लॉट ले लोगे और एक ही ट्रेड में आपका $100 का अकाउंट वॉश आउट करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, इसमें स्टार्टिंग में क्या करना है, आज ही आपको एक डायरी में लिखना है कि मुझे आज $1 से स्टार्टिंग करना है, $100 से। रोज मुझे 1 से 2 ट्रेड लेना है। देखो, डे ट्रेडिंग मतलब क्या, हम लोग देखते हैं रील्स पे, देखते हैं यूट्यूब पे, देखते हैं लोगों के स्क्रीनशॉट रहते हैं, वीडियोस देखते हैं, रील्स रहते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ठीक है। 5-5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में लोगों ने पैसे निकाला, 2 मिनट में पैसे निकाला। ये क्यों होता है, उनकी सालों की मेहनत है। और हम आज स्नैपसीड में आए हैं, मतलब क्या, हमें वो जर्नी स्टार्ट करनी है। हम स्टार्टिंग के फेज में है, मतलब हम नर्सरी में है। और जो लोग लाखों करोड़ों का प्रॉफिट जो निकल रहे, वो 10th के है, 10th के बाद के भी है, कुछ ने ग्रेजुएट भी किया है, कुछ ने तो PhD भी किया है ट्रेडिंग में। तो उनको टाइम लगा, हमको भी वहां तक जाना है। पर उससे पहले हमें क्या करना है, नर्सरी में हमें जो सिखाते हैं टीचर, ABCD, जो नंबर्स रहते हैं 1 2 3, उसी से हमें स्टार्टिंग करनी, ना कि डायरेक्ट 10th के बोर्ड की एग्जाम देनी हमें, राइट। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। सब रेज कर रहे हैं, अच्छा है। तो अभी और एक बात बताता हूँ मैं, साइकोलॉजी मतलब क्या। फिर से हम इस टॉपिक पे आएंगे, साइकोलॉजी मतलब क्या, कि हमें स्टार्टिंग के फेज में हमें ट्रेडिंग में
टिकना है। टिकना है मतलब क्या? स्टेबिलिटी लाना है। ट्रेडिंग ये बहुत हार्ड चीज है। ट्रेडिंग में आपको रिवॉर्ड बहुत फास्ट और बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा मिलता है। अगर आप स्कूलिंग कर रहे हो, अगर आप कॉलेज में हो, तो आपको डिग्री के लिए 4 इयर्स देने पड़ते हैं मिनिमम। आपको 4 इयर्स देने पड़ते हैं। अगर आप स्कूल में हो तो आपको कितने साल आपको स्कूल में रहना पड़ता है, उसके बाद आपकी 10th, उसके बाद आपका कॉलेज, फिर आपको डिग्री मिलती है। तो वैसा ही है क्या? ट्रेडिंग। आप 5-6 महीने में आओगे और आप सीखना चालू करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ जाएगा। आप पूरा नहीं सीख पाओगे डायरेक्ट। मैंने वैसे बोला कि मार्केट फेज है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये साइडवेज है। इस अप ट्रेंड में भी बहुत सी चीजें हैं, या डाउन ट्रेंड में भी बहुत सी चीजें हैं, इस साइडवेज मार्केट में भी बहुत सी चीजें हैं। दिखता है यहाँ पर कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है पुल बैक दे रहा है, ऊपर जा रहा है पुल बैक दे रहा है, नीचे जा रहा है। इसमें भी बहुत सी चीजें हैं और इसमें लोग लॉसेस करते हैं और बहुत बड़ा पैसा भी कमाते हैं। ये इतना इजी जो दिख रहा है आपको, ये इतना इजी नहीं है। उसको आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। तो ये टाइम कैसे दोगे आप? सीख के दोगे। और सीखोगे कैसे? डेमो अकाउंट पे नहीं सीखोगे। फिर से सुनना मेरी बात, डेमो अकाउंट पे नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? डेमो अकाउंट पे आपने 2 करोड़ भी कमाए ना, तो आपको उससे 1 रुपए भी नहीं आने वाला, ना कि $1 भी नहीं आने वाला आपको विड्रॉ। तो क्या करना है आपको? $100 के अकाउंट से आपको स्टार्ट करना है। आपको एरर एंड ट्रायल्स देखना है। उससे पहले आपको क्या करना है? हर एक दिन का आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना है कि मैंने आज एक ट्रेड लिया तो प्रॉफिट में आया क्या? आया तो आया, यस लिखना है। अगर नहीं आया तो क्या करना है? ऐसे हिट हुआ तो नो लिखना है। डेली 2 से 3 ट्रेड। ऐसा करोगे तो आपको क्या होगा? आप धीरे धीरे सीख पाओगे। और जो आपका $100 का जो कैपिटल है ना, वो सेव रहेगा। अगर आप एक ही दिन में पूरा इसको वॉश आउट करोगे और जीरो करोगे तो नेक्स्ट डे क्या करोगे? आप क्या सीखोगे? कुछ नहीं सीखोगे। आपको सीखना है। हर एक दिन में 1% हमें ग्रो करना है ट्रेडिंग में। आज हमने अगर अप ट्रेंड सीखा तो ये 15 to 20 डेज हमें अप ट्रेंड का ही सीखना है। नेक्स्ट 15 to 20 डेज हमें डाउन ट्रेंड का सीखना है। नेक्स्ट 15 to 20 डेज हमें साइडवेज मार्केट के बारे में सीखना है। हमें इंफॉर्मेशन लेना है। इंफॉर्मेशन हम कैसे लेंगे? मार्केट देख के, बुक्स रीड करके, लोगों के पॉडकास्ट देख के, हमारे जो सीनियर्स है उनसे थोड़ा नॉलेज लेके, हमारे जो ये लाइव सेशन जो रहते हैं वहां पर आप सीख सकते हो। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। राइट? इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसे होती है साइकोलॉजी डेवलप। आपको और क्या करना पड़ेगा? आपको जो सूट होता है, कुछ लोग एग्रेसिव बहुत रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, किस फेज में शिफ्ट होते हैं, क्या ट्रेडिंग स्टाइल उनकी रहती है? वो स्कैल्पिंग करते हैं। 1 से 2 मिनट में बड़ा प्रॉफिट निकाल के बाहर हो जाते हैं। कुछ लोगों को स्कैल्पिंग नहीं आता। कुछ लोग स्विंग में आते हैं, 1 से 2 घंटा ट्रेड होल्ड करते हैं। कुछ लोग पोजीशन लेते हैं, 2 से 3 दिन की पोजीशन लेते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टर बन जाते हैं, होल्ड करते हैं, बहुत बड़ा होल्डिंग करते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल का भी होल्डिंग रखते हैं। तो आपके साइकोलॉजी को कौन सा मार्केट क्या बोलते हैं बिहेवियर आपको पसंद है, आपका बिहेवियर किस ट्रेडिंग स्टाइल को आपको मैच कर रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जिनको 2 मिनट में पैसा चाहिए, 3 मिनट में पैसा चाहिए, बड़ा लॉट डालो, पैसा लो और बाहर निकलो। पर स्टार्टिंग में आप ये करने जाओगे तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं पता। आपकी वो साइकोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुई। राइट? आपको लॉट मैनेजमेंट सीखना है। आपको बहुत सारा नॉलेज लेना है, उसके लिए टाइम लगता है। आप 2 महीना 3 महीना 4 महीना करोगे और डायरेक्ट स्कैल्पिंग पे आओगे तो नहीं। स्कैल्पिंग इज वेरी हाई रिस्क। उससे पहले आप स्विंग पे आओ। मैं सबको सजेस्ट करूंगा, जो भी अभी पार्टिसिपेंट है यहाँ पर, आपकी ट्रेडिंग की जर्नी आपको स्मूथ चाहिए ना, तो स्कैल्पिंग में मत आना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको बताता हूँ मैं। स्कैल्पिंग पे मत आना। 2 से 3 मिनट का पैसा जो आएगा ना, उतनी फास्ट पैसा जाएगा भी और आपका साइकोलॉजी हिट करके जाएगा। आपका माइंडसेट खराब कर देगा। माइंडसेट एक बार खराब हुआ तो ओवर ट्रेडिंग पे जाता है वो, और उसका रिजल्ट लॉस 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 और लॉस ही होता है। कुछ लोग गैम्बलिंग करते हैं।
गैम्बलिंग का मतलब क्या पता आपको? सट्टा। ट्रेडिंग सट्टा नहीं है। इसका इस पे टेक्निकल एनालिसिस बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, आपको एक सिस्टमेटिक वे से आपको ट्रेडिंग करना है। तो क्या क्या चीजें हैं अभी हम आगे देखेंगे, सिस्टमेटिक वे क्या है। ठीक है, सब रेडी है? प्लीज रेज योर हैंड, हम स्टार्ट करेंगे अभी हमारे सेशंस को। सब अपने नोटबुक में ये टॉपिक लिख लीजिए, सिस्टमेटिक वे ऑफ ट्रेडिंग। फर्स्ट पॉइंट, हमें क्या करना है? जर्नलाइजिंग करना है। हमारा हम जो ट्रेड ले रहे हैं दिन में, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं या 4 ले रहे हैं, उसको हमें जर्नलाइज करना है। अभी जर्नलाइज कैसे करते हैं ट्रेड, वो आपको मैं सिखाता हूँ। अगर मैंने आज, देखो आज मंडे है, ठीक है, आज मंडे है, तो मैंने आज एक ट्रेड लिया, राइट। मैंने गोल्ड में एक बाय किया, राइट। वो गोल्ड की लेवल क्या थी, शायद पकड़ के चलो 1970 पे मैंने, 500 पे मैंने बाय किया, राइट। तो मैंने एसएल कहां पर लगाया, तो मैं वहां पर लिखूंगा। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना था, आरआर कितना था, 1:2 था। 1:2 मतलब क्या, $1 का एसएल और $2 का टीपी, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम, आरआर। कभी भी आपका आरआर जो है एसएल से दुगना चाहिए, ना कि कम। कुछ लोग उल्टा रखते, $2 का एसएल और $1 का टीपी, तो ऐसे क्या होगा, आप लॉस ही करोगे। तो कभी भी आपका एसएल छोटा चाहिए और टीपी बड़ा चाहिए। ठीक है, अभी हम मंडे की बात कर रहे हैं। गोल्ड है, मैंने 1970 पे मैंने बाय किया, 70.500 पे मैंने बाय किया, और मैंने एसएल रख दिया 1970.400 पे मैंने एसएल रख दिया। और मेरा जो टीपी था, पकड़ के चलिए, 1980 का था, और ये हिट हुआ। टीपी क्या हुआ मेरा, हिट हुआ। आउटकम क्या था मेरा, टीपी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा टीपी हुआ। नेक्स्ट ट्रेड, सेकेंड ट्रेड मैंने कब लिया, मंडे पे ही लिया। सेकेंड ट्रेड मेरे मेरे सेटअप के हिसाब से मुझे सेकेंड ट्रेड भी मिला मुझे। तो मैंने गोल्ड पे एक बाय किया, एक लेवल पे मैंने बाय किया, और वो लेवल पे मेरा एसएल हिट हुआ। क्या हुआ, मेरा एक एसएल हिट हुआ। तो मैं जर्नलाइज कर रहा हूँ मेरे ट्रेड्स। थर्ड ट्रेड लिया मैंने गोल्ड पे, मैंने यहाँ पर गोल्ड बाय किया, और मेरा यहाँ पर टीपी हुआ, राइट। मैंने क्या बोला, यहाँ पर मेरा टीपी हुआ। तो अभी मेरे टारगेट कितना है डेली का, 2 से 3 ट्रेड। चलो मेरे 3 ट्रेड हुए आज। मेरे उसमें 2 ट्रेड में, 3 ट्रेड में मेरे 2 टीपी है और एक एसएल है। फॉर द डे, आज मंडे के लिए मैं क्या हूं, सेफ हूं। मतलब क्या, मैंने प्रॉफिट बुक किया है, राइट। नेक्स्ट डे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपको 2 से 3 ट्रेड पे आपको ट्रेडिंग करना है। और मेरी बात फिर से सुनिएगा, आप 100 के ऊपर $1 भी डिपॉजिट मत करना। उसी पे आप ट्रेडिंग करो, उसी पे आप सीखो। नेक्स्ट 20 डेज आपको यही करना है। आप देखना नेक्स्ट 20 डेज के बाद आपके साइकोलॉजी में बहुत सी चीजें नई आएंगी, और आप बहुत सी चीजें सीखोगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक एक ट्रेड में $2-2, $3-3 हजार भी निकल रहे थे।
और एक एक ट्रेड में उतने गवा भी रहे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे सब जीरो था, और कभी कभी तो अकाउंट भी लॉस में जाता था। तो ऐसा हमें करना नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप ही जाना है आगे। ठीक है, अभी आ गए ट्यूसडे। ट्यूसडे भी मैंने क्या किया, मेरा टारगेट है 1 से 2 ट्रेड, 1 से 2 ट्रेड। मैंने ट्यूसडे पे 2 ट्रेड लिए, उसमें मेरे 2 एसएल हुए और एक टीपी हुआ। बंद, सिस्टम बंद, ट्रेडिंग व्यू बंद, मोबाइल बंद, MT5 बंद, कुछ नहीं देखना उसको, डायरेक्ट वेनेसडे पे देखना है। सेम 3 ट्रेड लेना है हमें, टीपी टीपी हुआ टीपी, एसएल हुआ एसएल, 3 ट्रेड लेना है। उसका आउटकम कुछ भी हो, हमें 20 डेज हमें यही करना है। उसका आउटकम कुछ भी हो और लॉट हमें 0.01 से ही स्टार्ट करना, बड़ा लेना नहीं है। इससे क्या होगा, आपकी ग्रीड कंट्रोल में आएगी। क्या आएगी, ग्रीड आपकी कंट्रोल में आएगी। जो आप पैसा 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 करते हो ना, टीपी टीपी टिप करते हो ना, वो कम हो जाएगी। और आप स्लोली सीखोगे मार्केट को, आप मार्केट को अंडरस्टैंड करोगे, आप ठीक से देखोगे कैंडल कैसे बन रही है, मार्केट कहाँ पर है, सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है, उसका ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। राइट, तो आप ये क्या करोगे, जब आप कम लॉट से जाते हो मार्केट में, तो आप ये बातें सीखते हो, धीरे धीरे सीखते हो, तो आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होती है। आप बड़ा लॉट लोगे स्टार्टिंग में, आप मार्केट में कैंडल स्टिक को नहीं देखोगे, आप आपका PNL देखोगे, आप आपका MT5 देखोगे कि क्या क्या हो रहा है, कितना लॉस जा रहा है, कितना कितना ऊपर जा रहा है। तो ये हमें क्या करना है, हमें वो PNL अवॉइड करना है, और हमें फोकस कहाँ पर करना है, चार्ट पे फोकस करना है। और चार्ट कब फोकस होगा, जब आप उसको देखोगे, समझोगे, फील करोगे, तब आप क्या होगा, सीखोगे, आपका साइकोलॉजी डेवलप होगा। नेक्स्ट डे, वेनसडे। वेनसडे पे आपने 3 ट्रेड लिए, थर्सडे पे भी आप 3 ट्रेड लिए, फ्राइडे पे भी आपने 3 ट्रेड लिए। 1 वीक का आउटकम जो है वो है, आप प्रॉफिट में हो या आप लॉस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप सीख रहे हो। 20 डेज तक यही करना है आपको। उस 20 डेज के बाद आपको क्या करना है, कहाँ कहाँ आपके टीपी हुए और कहाँ कहाँ आपके एसएल हुए, आपको वो एनालाइज करने। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ पर आपके बहुत ज्यादा टीपी हुए और आपके कहाँ पर ज्यादा एसएल हुए, आपको वो एनालाइज करना है। हमने यहाँ पर सब कुछ नोटबुक में लिखा है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पर एसएल हो रहे हैं, कहाँ पर टीपी हो रहे हैं, हमने सब कुछ लिया। तो अभी वो नोटबुक लेके हमें 20 डेज के बाद बैठना है, और हमें वो देखना है टीपी कहाँ पर हुआ, किस टाइम फ्रेम में हमने ट्रेड लिया, और किस टाइम फ्रेम पे हमारा टीपी हुआ। जो स्टाइल थी हमारी ट्रेडिंग की, जहां पर हमें टीपी हो रहा था, वही हमको कंटिन्यू करना है, और जहां पर हमारे एसएल हो रहे थे वो हमें करना नहीं है। अब इसमें क्या समझ में आया आपको, जो हमारे लिए वर्क कर रहा है, हमने $100 के अकाउंट पे हमने ट्रायल लिया, ट्रायल एंड एरर, हमने वहां पर एक्सपेरिमेंट किया कि हमें क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, कहाँ पर हमारे टीपी हो रहे हैं और कहाँ पर हमारे एसएल हो रहे हैं। हमने वो क्या किया, फिल्टर किया। तो अब वही हम करेंगे जहां पर हमारे टीपी हो रहे हैं, और हम वो चीजें अवॉइड करेंगे जहां पर हमारे एसएल हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट मंथ एसएल तो हो गए, पर एसएल कम हो गए। अब क्या हो रहा है, टीपी ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमने लिखा है नोटबुक में कि इस मोमेंट पे, इस टाइम फ्रेम में, इस कैंडल पे, इस जोन पे हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं और हमारे टीपी हो रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं, और जो हम लिखते हैं वो हम हमारे दिमाग में बैठ जाता है। आप में कितने भी इतने अच्छे ट्रेडर है लोग, बट लिखते नहीं हो। आपने कहाँ पर टीपी लिया है, आप लिखते नहीं हो, आपका कहाँ पर ऐसे हुआ है, आप लिखते नहीं हो। सब दिमाग में, दिमाग इतना हमारा शार्प नहीं है कि हम सब लाइव मार्केट में हमारे हमारे ध्यान में आएगा कि ये करना है वो करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन एक ही है, आप लिखो, आप जर्नलाइज करो। देखो, मैं आपको कोई स्ट्रेटजी या कुछ 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 नहीं बताने वाला, हम यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं।
साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है? साइकोलॉजी इज अ स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो है, बहुत स्लो, बट इट टेक्स टाइम, पर होती है डेवलप। ठीक है। हम जिनको भी फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, या कोई बड़े ट्रेडर्स है जिनको हम देखते हैं, उनके जो प्रॉफिट्स है वो एक दिन में नहीं आए। कभी ना कभी उन्होंने 0.01 से स्टार्ट किया, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी साइकोलॉजी बढ़ाई, धीरे धीरे उन्होंने अपनी साइकोलॉजी अपडेट की, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। तो उसके बाद क्या हुआ, उनका साइकोलॉजी डेवलप होने के बाद उन्होंने स्केल अप किया। जो वहां पर 0.01 का ट्रेड ले रहे थे, वहां पर उन्होंने 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.10, कभी 15, कभी 20, कभी 50, कभी वन लॉट, वन स्टैंडर्ड। क्या किया उन्होंने? ग्रो किया, स्केल अप किया। तो वो स्केल अप वन डे में नहीं हुआ, वो स्केल अप कहां पर हुआ? टाइम लिया। वो जो मिडल का जो टाइम रहता है ना, वहां पर हमें हमारा माइंड सेट शांत रखना है, वहां पर कभी गड़बड़ नहीं करना, प्रोसेस को स्किप मत करना कभी ट्रेडिंग में। अगर आप प्रोसेस को स्किप करोगे तो क्या होगा? आप लॉसेस बहुत बड़ा करोगे, फ्रस्ट्रेशन में आओगे। फ्रस्ट्रेशन में आने के बाद क्या होगा? ओवर ट्रेडिंग होगा। ओवर ट्रेडिंग आपको क्या करेगा? आपका लॉस बहुत बड़ा करके देगा। तो इससे अच्छा ये है, हमें स्लो जाना है, हम स्लोली जाएंगे। हमें इस ट्रेडिंग जर्नी में हमें टिकना है, स्टेबिलिटी लाना है, और हर रोज हमें नई नई चीजें सीखना है। आप एक दिन में सब कुछ नहीं सीख पाओगे, तो गो स्लो इन ट्रेडिंग। स्लो इज बेस्ट एंड फास्ट इज एंड गेम। क्या बोला मैंने? स्लो इज प्रोग्रेस, बट फास्ट इज एंड गेम। एंड गेम नहीं करना है हमें, हमें स्लो जाना है, हमें सीखना है। मैं आपको, अब देखो मार्केट में कुछ लोगों के सेटअप्स हैं, ट्रेडिंग के सेटअप्स। एक आदमी है जिसका ट्रेडिंग सेटअप 40 to 50% का है, और एक आदमी ऐसा है उसका सेटअप का रिजल्ट 80 to 90 है, पर फिर भी 80 to 90 वाला आदमी लॉस में है महीने के आखिरी दिन, और 40 to 45 वाला जो आदमी है वो प्रॉफिटेबल है, वो ग्रीन में है। क्यों? इसकी सेटअप, उसका सेटअप तो इससे ही अच्छा है। 80%, 90% एक्यूरेसी दे रहा है, उसको प्रॉफिट भी निकाल के दे रहा है। और 45, 40 वाला, 50 वाला भी लोग क्या कर, वो आदमी क्या कर रहा है, उसका कम एक्यूरेसी वाला सेटअप है, फिर भी वो प्रॉफिटेबल है। क्यों? सब मैटर करता है साइकोलॉजी पे, सब मैटर करता है, सब कुछ आपके साइकोलॉजी पे मैटर करता है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी लेके आओ, आप एसएम से लेके आओ, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेके आओ, आप इंडिकेटर भी लेके आओ, पता है लैगिंग इंडिकेटर रहते हैं, लीडिंग इंडिकेटर रहते हैं, कुछ भी लेके आओ मार्केट में, सब चलेगा, सब कुछ चलेगा। एक लाइन भी आप ड्रॉ करोगे ना तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। पर आपकी साइकोलॉजी वो सेटअप के साथ मैच होनी चाहिए, जो भी आप सीख रहे हो और जो भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो मार्केट में, वो सब कुछ मैनेज होना चाहिए आपसे। और इसको लगता है टाइम। रेज योर हैंड, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। 212 लोग हैं। मुझे 100 मिनिमम चाहिए हैंड रेज। तो ये मैं स्टार्ट करूंगा।
9 कम है। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। देखो अभी ट्रेडिंग स्टाइल है, मैंने अभी बोला आपको ट्रेडिंग स्टाइल है। कुछ लोग पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग एसएमसी ट्रेडिंग करते हैं जिसको हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट बोलते हैं, कुछ लोग ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग ब्रेकआउट और रिटेस्ट ट्रेडिंग करते हैं। आपको जो पसंद आए आप कीजिए, और इसमें से आपको बस एक ही चीज मास्टर करनी है, एक ही चीज, ना कि ये सब कुछ आपको मास्टर करना है। ये एक चीज आपको लाखों रुपए कमा के देंगे, एक चीज। अगर आप पैटर्न कर रहे हो तो पैटर्न, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई पे काम करना है तो आपको जो पसंद आए वही करना है आपको। हर एक चीज में हाथ नहीं डालना है। अगर आप हर एक चीज में हाथ डालोगे तो क्या होगा, आप कंफ्यूज होगे। एक स्ट्रेटर्जी ये काम नहीं कर रहा तो आप इसमें आओगे, ये काम नहीं कर रहा तो आप इसमें आओगे, ये काम नहीं कर रहा तो आप इसमें आओगे, ये काम नहीं कर रहा तो इसमें आओगे, ये काम नहीं कर रहा तो इसमें आओगे। इसमें क्या होगा, आप सीखोगे, फिर इसमें टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप एक चीज सीखो। अब अगर आपको पैटर्न ठीक लग रहा है तो आप पैटर्न सीखो, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक लग रहा है तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखो, डिमांड सप्लाई अच्छा लग रहा है तो आप डिमांड सप्लाई सीखो, एसएमसी आपको अच्छा लग रहा है तो एसएमसी सीखो, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, आपको जो अच्छा लगेगा वही सीखो। इससे क्या होता है, धीरे धीरे साइकोलॉजी डेवलप होती है। अगर आप एक चीज पे आप ये नहीं होगे तो दूसरी चीजों पे जाओगे तो आपको उसमें टाइम वेस्ट होगा, ये आपको समझ में नहीं आ रहा दूसरे इसमें जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है एक ही चीज फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप वही सीखो, एक चीज ही सीखो। मैंने बहुत से लोग देखे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करते, डिमांड एंड सप्लाई करते, एसएमसी ट्रेडिंग करते, ट्रेंड लाइन करते, ब्रेकआउट करते, एक एक ट्रेड में लाखों रुपए, 1 1 2 2 थाउजेंड डॉलर कमाते हैं डेली के। बस आपको एक ही चीज मास्टर करनी है, हर एक चीज में हाथ नहीं डालना है। ठीक है, मैंने आपको बताया टाइम फ्रेम। कुछ लोग स्कैल्पिंग रहते, स्कैल्पर रहते, वो 3 मिनट हायर टाइम फ्रेम देखते हैं, उसको एंट्री 1 मिनट में लेते। कुछ लोग 5 मिनट में कंफर्मेशन लेते और 3 मिनट में एंट्री डालते, 15 मिनट में कंफर्मेशन लेते और एंट्री ऑन 5 मिनट डालते। कुछ 1 आवर का देखते और 15 to 30 मिनट्स में एंट्री डालते, कुछ लोग 4 आवर में देखते और 1 आवर to 30 मिनट्स में एंट्री डालते। ये क्या है, आपके साइकोलॉजी को कौन सा टाइम फ्रेम सूट हो रहा है वो आप देख लीजिए। आपको फास्ट एग्जीक्यूशन करना है तो आप स्कैल्पिंग कीजिए, आपको अगर होल्डिंग करना है, आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए, आप स्विंग में जाइए, बड़ा टाइम फ्रेम यूज कीजिए। आपको बहुत बड़ा पोजीशन होल्ड करना है, आपको बहुत बड़ा टारगेट हिट करना है तो आप 1H 4H पे जाइए या 1 डे पे भी जाइए। इससे क्या होता है, एक टाइम फ्रेम में आप क्या होगे, मास्टर करोगे। हर एक टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पर क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, 1H में क्या हो रहा है, 15 मिनट में क्या हो रहा है, 3 मिनट्स में क्या हो रहा है, ऐसा करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। बरोबर है, क्यों समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम में मार्केट अलग रहता है। अगर 5 मिनट में मार्केट अप ट्रेंड है तो 15 मिनट में कभी मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगा, कभी 1H में मार्केट अप ट्रेंड रहेगा तो 4H में कभी डाउन ट्रेंड रहेगा। आप किस टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है। आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत मैटर करता है। रिस्क रिवॉर्ड मतलब क्या, देखो समझो, मार्केट में दो ही चीजें होती है, एक तो लॉस होता है या अगर प्रॉफिट होता है। आपको क्या करना है, अगर लॉस हुआ तो आप मार्केट को कितना दोगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो आप मार्केट से कितना लोगे, यही होता है मार्केट में ट्रेडिंग, यही होता है ट्रेडिंग। अगर मैं गलत हूं, मैं अगर गलत हूं तो मैंने मार्केट में कितना पैसा दिया मार्केट को, ये बहुत मैटर करता है हर एक ट्रेड पे। अगर मैंने एक ट्रेड लिया, वो 0.01 से मैंने लिया,
और उसमें मेरा $2 हिट हुआ, ऐसे हिट हुआ मेरा। ठीक है, मेरा टीपी नहीं हुआ, पर पहले ट्रेड पे मेरा एसएल हिट हुआ, वो भी $2 का हुआ। और मेरी अकाउंट की साइज कितनी है? $100 की मेरी अकाउंट साइज है। एक ट्रेड में मैंने $2 गवाए, मेरे अकाउंट को कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि $2 मैंने रिस्क लिया था और मेरा टीपी कितना था? मैंने एज्यूम किया था मेरा टीपी था $4 का। अगर मेरा टीपी हिट हुआ रहता तो मुझे कितने आते? $4। पर अगर गया तो मैंने कितना गवाया? बस $2। आई एम ओके विथ इट फॉर $2 एसएल। बट अगर मैंने यहाँ पर 0.1 से मैंने ट्रेड किया, कितने से लिया? मैंने 0.1 से मैंने ट्रेड लिया। अगर $2 एसएल भी होता है तो मेरा कितना अकाउंट गया? प्लीज अनम्यूट कीजिए कोई तो और मुझे बताए कितना मेरा एसएल हुआ, एसएल हिट हुआ $2 से। इसका आंसर क्या है? हाँ सर बोलिए प्लीज। यस सर बोलिए, सोमवीर सिंह जी बोलिए। हेलो। हाँ सर बोलिए। यस सर बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर, सर दोबारा पूछिए सर, क्या पूछ हाँ, रहे थे सर? 0.1 लॉट से $2 मैंने का ट्रेड लॉस हुआ लिया। तो सर $98 का अकाउंट रहेगा। नहीं सर, 0.1 से मैंने लिया है। जी जी। ये ट्रेड मैंने लिया, $2 गए, ठीक है। वहां पर अभी कितना बैलेंस है मेरे पास? 98। 98 ये सर। राइट। बट अभी मैंने जो सेकेंड ट्रेड राइट। लिया है वहां पर मैंने लॉट 0.1 का लिया। तो ओके। अभी मेरा एसएल कितना हुआ $2 से? कितना बैलेंस रहेगा अभी मेरा? $2 का अगेन बैलेंस कितना? एसएल हिट होता है तो सर हाँ 96 का बचेगा अकाउंट। सर 0.1 है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सर, फिर तो सर $10 माइनस और हो जाएगा, $12 माइनस हो जाएगा, 88 का बचेगा सर। नहीं कोई बात नहीं सर, अभी 98 खत्म कीजिए, अभी 100 के बाद चल रहे हैं हमारे सेकंड पे भी। अभी कितना होगा? जी 100 की सेकंड सेकंड हाँ, लॉट में। सेकंड में भी हमारा 1100 का ही अकाउंट है। जी तो अभी कितना हुआ? 0.1 से मेरा एसएल $2 का हुआ, तो मेरा बैलेंस कितना रहेगा अभी? अगर दो बैलेंस डॉलर कितना? का, जी 0 सर अगर $2 में है या फिर उससे मैटर करता है कि 0.1 के हिसाब से 2 पिप नीचे गया है सर, उसके ऊपर दो डिपेंड डॉलर करता है पकड़ के चलिए। सर। $2 तो सर $2 96 का रह जाएगा सर अकाउंट। नहीं, कोई और है बता सकता है कितना हुआ बैलेंस? अगर ये ट्रेड में मैंने 0.1 से मैंने ट्रेड लिया और $2 का मेरा ऐसे रेट हुआ, तो कितने बचे बैलेंस अकाउंट का $100 का? सर अगर हमने डॉलर के हिसाब से हम्म, एसएलएट किया है फिर तो डॉलर ही माइनस होंगे ना। नहीं और अगर हमने उसके जो लेवल है लेवल के हिसाब से किया है तो जो ट्रेड हमने सर ऊपर ली थी सेम पोजीशन सेम रेट के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड पे लिया था, तो हमारा नीचे कम से कम $20 माइनस हो जाएगा और $2 हमारा ऑलरेडी माइनस हो चुका है सर, राइट, अभी $22 बराबर माइनस हो बोले। जाएगा। कितना यस माइनस सर, हुआ? $100 से मेरा कितना $22। माइनस हुआ अभी? 98 है, चलो 98 से 20 माइनस हुआ, तो अभी कितने यस बचे? सर, 78। 78। बराबर है। आपने यहाँ पर क्या किया? सेकंड ट्रेड पे आपने कितना रिस्क लिया? बहुत बड़ा रिस्क लिया। बहुत बड़ा सर, 20 बराबर है। टाइम्स बड़ा रिस्क ले लिए। राइट, आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया। क्यों लिया? क्या क्या सर आप बड़ा उस ट्रेड प्रॉफिट में के आपने लिए क्या लिया सोचा? होगा। राइट, और क्या सोचा उस ट्रेड में? अगर आप रहते सर, आपने लिया और रहता, तो आप क्या सोच के लिए रहते वो ट्रेड 0.1 से? सर अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा कि सीखा है $100 पे इतना बड़ा लॉट साइज ले ही नहीं सकते, लेना ही नहीं चाहिए। बराबर है।
सर इतना बड़ा ट्रेड लेंगे तो हम ज्यादा ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे सर, अकाउंट हमारा एक दिन में ही वॉश आउट हो जाएगा सर, राइट। 2-3 आपने ट्रेड उस लेके पे ही। इतना बड़ा रिस्क लिया, जो आप ठीक से चल रहे थे, पहला ट्रेड आपने 0.01 से लिया, पर आपको क्या हुआ, जी, आपका टीपी क्या हुआ, $4 का हुआ, आप में ग्रिड आई, क्या आई, ग्रीड, यस सर। ग्रिड आई। तो आपने क्या सोचा, अगर यहाँ पर मेरा $4 का एसएल हिट हुआ है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं डबल ही कर लेता हूँ। आप क्या सोच रहे थे वहां पर, एक 0.1 से लेता हूँ मैं ट्रेड, मेरे तो $40 में भी ले सकते डायरेक्ट, $40 में पीटीपी हिट हो जाएगा ये सोच के ले लिया आपने ट्रेड ट्रेड, लिया, और एसएल हिट हो गया। राइट। तो जी आपने क्या किया, आपने फॉलो नहीं किया, अपना रूल फॉलो नहीं किया। आपको किस यस, प्लॉट से जाना था, 0.01, 0.01, पर आपने क्या किया, 0.1 कर लिया। यस सर, तो ग्रीड में अभी सर आपके लॉस पास होता ही है। बैलेंस, जी बराबर, अभी बैलेंस कम है, तो आपकी साइकोलॉजी अभी क्या बोलेगी, प्रॉफिट छोड़ो, अभी रिकवरी पे बैठते हैं, जी होता ही है। बिल्कुल, यस सर होता है, हुआ भी है अभी सर। प्रॉफिट के बारे में आप सोचोगे नहीं, आप क्या करोगे, अभी रिकवरी के बारे में सोचोगे, यस सर, कि और जितने पे थे वहां रिकवरी, तक तो पहुंच जाए। ये जितना था उतना तो आ जाए, 20 गया है तो 20 हाँ तक जाएंगे हम, बाकी का देखेंगे बाद में। पर यहाँ पर क्या होता है, आपका कंट्रोल, आप लॉजिक के बारे में भी सोचोगे नहीं, आप क्या सोचोगे, आप इमोशन के इसमें आ जाओगे, आपका इमोशन आप पे बहुत हैवी है अभी, तो आप सोचोगे नहीं यस सर, 0.01 0.03, ये कुछ नहीं सोचोगे, आप गैम्बलिंग करना स्टार्ट करोगे, क्या करोगे, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग करना स्टार्ट करोगे। तो इवेंचुअली अभी क्या होगा, गैम्बलिंग करोगे, 2 से 3 ट्रेड प्रॉफिट में आएंगे, अगले 4-5 ट्रेड क्या होगा, लॉस में जाएंगे। तो आप ये बड़ा अकाउंट, सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ अभी आ रही। रही है, हाँ। यस सर, यस तो ऐसा होता है हमारे साथ, सर, यस सर बिल्कुल होता है सर, राइट। इवन सर वो भी है स्टार्टिंग में। आपका मुझे एक्सपीरियंस बताइए सर, आप कब से ट्रेडिंग कर रहे हैं। सर मैंने लाइव ट्रेडिंग तो जनवरी से मैंने स्टार्ट किया था, 3 जनवरी से, और ओके। उससे 1 महीना पहले मैंने दिसंबर के मतलब ऐसे कह सकते नवंबर के लास्ट वीक से मैंने सीखना स्टार्ट किया था। ओके ओके, तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा। सर जनवरी के फर्स्ट वीक में जब मैंने ट्रेड स्टार्ट किया था, तो हमने अपने आप से प्रॉमिस किया, अपने आप पे कंट्रोल करके, कि 0.01 से ज्यादा का लॉट नहीं लेंगे, ठीक है। राइट। और और 0.01 से मैंने लेना भी स्टार्ट किया, और लगभग 30-35 दिन में लगभग मैंने सर $100 के अकाउंट को $200 में कन्वर्ट भी किया था, अरे वाह सिर्फ वाह जीरो वाह वाह, पॉइंट जीरो वन से। बस बस, और बट क्या चाहिए, आपने तो डबल किया अकाउंट। जी, जी डबल किया। अब उसके बाद हुआ ये कि मैंने अपना प्रिंसिपल विड्रॉल कर लिया सर, $100 का। उसके बाद $100 मेरे पास बचा, उस $100 से मैंने सर लगभग 30-35 दिन में अगेन मैंने सर $100 बनाया था, $200 किया था। बस, और क्या चाहिए सर, और आप तो अब सीख रहे उसके हो। बाद ये सर सीख रहा था। अब उसके बाद सर हुआ ये, मैंने कंट्रोल अपना खो दिया था $200 के बाद। फिर हम्म। मैंने अलग टाइप से करना शुरू किया, कि मुझे लग रहा था, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था कि 0.01 से ऊपर जाना चाहिए, 0.02 पे भी जाना चाहिए। मैंने सर हम्म। लेयरिंग करनी स्टार्ट कर दी 0.01 पे। कहीं थोड़ा सा हम्म। अगर माइनस गया तो मैंने सोचा अब ये थोड़ा सा मैंने सेल में लगाया है, तो थोड़ा हम्म। और नीचे चला गया तो मैंने फिर से उसमें लगा दिया, हम्म। अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगाया, सेम डायरेक्शन में ही लगा दिया, तो वो और लॉस में चला गया। तो इस हम्म। तरीके से लेयरिंग की, और वो मेरे हिसाब से गया नहीं मार्केट, तो हम्म। काफी बड़े बड़े माइनस होने लगे। फिर हम्म। और कंट्रोल हो गया सर। हुआ ये कि सर जो लास्ट वाला $200 का अकाउंट था, एक हम्म। टाइम ऐसा आया सर, वो पूरा ही वॉश आउट हो गया सर, मेरा अकाउंट $200 का पूरा ही हो गया सर। हम्म। तो आपने इसमें क्या क्या सीखा, मुझे बताइए, आपने बहुत स्लो गए आपने बहुत प्रोग्रेस भी किया, वो प्रोग्रेस होने के जी बाद आप नीचे भी आए, और आपने इवेंचुअली क्या किया, प्रिंसिपल भी आपने विड्रॉ निकाली, आपने जी प्रॉफिट जी, पे रिस्क लिया, यस सर, आपने प्रॉफिट पे कैपिटल पे रिस्क रिस्क लिया। नहीं लिया, नहीं, बराबर है, आप प्रॉफिट। सीख रहे थे, आज भी आप सीख रहे हो। सर वो मेरा $200 का जो लॉस हुआ, वो मेरा वहां पर मेरा एक कॉन्फिडेंट था कि इस लेवल से मार्केट नीचे आएगा, जो मेरा लॉसेस जा रहा था। और राइट। वहां वहां पर एग्जैक्टली मेरा वो कैलकुलेशन भी ठीक था, लेकिन उस हम्म। कैलकुलेशन से जाने से ठीक 2 पॉइंट नीचे, पता नहीं हम्म। क्या हुआ सर, साइकोलॉजी ऐसी हुई कि मैंने वो सारा सर लॉस काट दिया।
वहां से मैंने सारी पोजीशन काट दी, मेरा अकाउंट छोटा हो गया। फिर उसके बाद उसको रिकवरी के लिए सोचा तो रिकवरी हुआ नहीं। अभी वो फियर सर इतना रह गया मेरे मन में कि अभी मैंने अगेन हिम्मत करके मैंने सर $200 का अकाउंट को स्टार्ट किया। फिर उसके बाद 0.01 भी किया, 0.02 भी किया, लेकिन 0.02 से ज्यादा नहीं किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अकाउंट ये सफिशियंट है 0.02। राइट, तो एकदम परफेक्ट आपने ये बात बोली। हाँ, क्योंकि मैंने सीखा कि जब 0.01 से कर रहा था मैं प्रॉफिट में था, तो मैंने बड़े लॉट लेके जो मैंने गलतियां की हैं उनको मैं सुधारूंगा दोबारा से, मैं अब दोबारा से ठीक करूंगा उसको। तो मैंने 0.01 और 0.02 से किया। तो स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मैं फियर में सर कर रहा था, तो स्टार्टिंग में ही मेरा धीरे धीरे करके लगभग 10 दिन में मेरा $35 माइनस हो गया, फिर $200 में। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है, पेशेंस के साथ में, क्योंकि सर इसमें सबसे बड़ी चीज है सर पेशेंस रखना, बहुत बड़ी चीज है जो होता नहीं है सर। वो पेशेंस अब लगभग 6 महीने सर होने आ रहे हैं, वो पेशेंस मेरे पास धीरे धीरे करके आ रहा है। मैं अभी भी नहीं कहूंगा सर पूरी तरीके से आया, लेकिन इतना आया है कि मेरे सामने से प्रॉफिट, मुझे लगता है कि कैलकुलेशन मेरा सही था और प्रॉफिट मैं कर सकता था। यहाँ पे मुझे ट्रेड लेनी चाहिए थी, वहां सोच भी रहा था ले लूं, लेकिन मैंने नहीं ली। लेकिन मुझे ये, मेरे को एनालिसिस हो रहा है कि हाँ वहां पे मैं ले सकता था, ये मेरा सही था डिसीजन। तो वो मेरा लर्निंग चैप्टर जा रहा है। तो धीरे धीरे करके सर मैंने उस अकाउंट को, फिर मैं 200 लगभग मैंने $35 प्लस में किया, रिकवरी 35 किया, 35 प्लस में किया। प्लस में करने के बाद आज सर वो बीच में कुछ ऐसा हो गया था साइकोलॉजी के कारण ही, कि वो अकाउंट जो है मेरा थोड़ा ज्यादा माइनस में जा रहा था। तो इसलिए मैं बीच में हेजिंग की क्लास आई, तो मैंने हेजिंग सीखी, तो मैंने उसमें हेज कर दिया। अभी मेरा जो 57 हेजिंग पे चल रहा है माइनस में, लेकिन ओवरऑल अगर मैं उसको भी काटूंगा तो मेरा लगभग $180 है, मतलब माइनस $20 मेरा अकाउंट है। बट मैं उसको अब उसको ज्यादा हाइपर नहीं हो रहा, ना पैनिक हो रहा। पहले एक साइकोलॉजी होती थी कि अरे ये ऐसे हिट हो गया, ये तो मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है। तो वो सर फीलिंग नहीं लानी कि नुकसान हो रहा है तो सर नुकसान भी होता ही है, वो भी एक्सेप्ट करना है, इमोशन लेस होकर ही करना है। हमें देखना है जो सीखा है उसको हमें फॉलो करना है। अगर उस पर भी हमें मतलब ट्रेडिंग गलत हो रही है तो कहीं ना कहीं सर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। कई बार मार्केट भी गलत डायरेक्शन में जाती है, और एक हम अगर $10 माइनस हो गए हम तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस तो नहीं होगा सर एटलीस्ट कम से कम। राइट, अभी इसमें आपने बहुत सी चीजें सीखी, बराबर है। आप छोटा अकाउंट आप ग्रो करते गए, ग्रो करते गए, ग्रो करते गए, वहां पर आपको अप्स एंड डाउन्स भी आए, बहुत से अप्स एंड डाउन्स भी आए, ठीक है। पर अगर आप स्टार्टिंग में ही $1000 का लेके आते हैं अकाउंट और वहां पर लॉस करते हैं, तो आपकी साइकोलॉजी हिट होती या नहीं होती सर? सर बिल्कुल हिट होती, शायद ट्रेडिंग ही दोबारा से नहीं करती अगर अकाउंट वॉश हो जाए। बराबर है। तो ऐसे सर नए कुछ सीखते नहीं है और डायरेक्ट बड़ा बड़ा लॉट लेके आते हैं मार्केट में और लॉस करवाते हैं। और सर मैंने डेमो अकाउंट के ऊपर कई बार मैंने प्रैक्टिस की है, लेकिन सर मुझे मेरा मानना है कि सर डेमो अकाउंट के ऊपर हम ट्रेडिंग अच्छे से नहीं सीख सकते, बिकॉज सर वहां पे हमारा रियल मनी नहीं होता, फीलिंग नहीं आती सर असली पैसे की। सब आप ये भी सुन रहे मैंने हो, इसके पीछे से ये सर जो है आपकी तरह ही, उनका एक्सपीरियंस आपको उन्होंने बताया। छोटा अकाउंट ग्रो होता है, बट वो छोटा अकाउंट को ग्रो करने के लिए हमें धीरे धीरे नॉलेज लेना पड़ता है। तो इसलिए आप लॉट मैनेज करो, ठीक से लॉट मैनेज करो। 0.01 से आप स्टार्ट करो, बहुत बड़ा लेके हमें करोड़पति, लैम्बोर्गिनी, फरारी, हाइबुजा ने लेके आना है एक दिन में। हमें ठीक से छोटा छोटा लेके मार्केट में आना है और हमें स्लोली हमें हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ठीक है। और कोई और सर हमारे विजय सर और जो हिमांशु सर है, दोनों ही मोटिवेट करते हैं। विजय सर ने एक बार बोला भी कि हम लोग पूरा सर अपने लाइफ का सर 12 साल अगर हम 12 तक के लिए हम लगाते हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद हम ग्रेजुएशन करते हैं, 4-5 साल वो लगाते हैं, 15 साल पढ़ाई करने के बाद भी सर 18-20 हजार, 25,000, 30,000 तक सर जोड़ पाते हैं। अगर हम पूरा 1 साल ध्यान से सर सीखने में लगा देंगे तो 1 साल के बाद सर अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो हम क्यों नहीं उसके लिए फोकस करते हैं? 1 साल बाद नहीं तो सर 2 साल बाद भी, 2 साल बाद कर लेंगे सर ट्रेडिंग, लेकिन आप हो जाएगी सर सीखते सीखते। राइट, एकदम बराबर बात कर रहे हैं। चलो, आप
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे तरीके से और प्रॉफिट निकाले और आप बहुत कुछ सीखे मार्केट से। और कोई है जिनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? हाँ प्लीज। थैंक यू सर। एक्चुअली सर होता ऐसा है कि लोगों को ट्रेड कितने लॉट का लेना है, जिसको हम लोग मनी मैनेजमेंट बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को वही चीज नहीं आती है, मतलब कितना डॉलर अकाउंट में रखा है तो उसके हिसाब से मैं लॉस कितना बेयर कर सकता हूँ, उसके पीछे प्रॉफिट कितना निकाल सकता हूँ, यही नहीं पता है। तो उसका फॉर्मूला है, शेयर करूँ सर मैं? हाँ सर प्लीज। उसका बैलेंस चेक करिए कितना है। मतलब एग्जांपल मैं दूंगा $100 से। अगर आपके पास में $100 है तो एक मोटा मोटी में बोलूंगा $3 से $5 आप कर सकते हैं पर ट्रेड। एक एग्जांपल पकड़ते हैं हम लोग, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया कि एक ट्रेड के पीछे आप कितना गवा सकते हो और एक ट्रेड के पीछे आप कितना कमा सकते हो। राइट, ये आप निकाल के रखिए। जैसे एक मोटा मोटी बोलूं 1:2 का मिनिमम रेशियो, मिनिमम ये पकड़ के चलिए। एंड उसके ऊपर भी हो सकता है 1:3, 1:5 तक भी जा सकता है ये चीजें। ठीक है, अभी आपको सिंपल तरीके से बोलता हूँ कि एसएल के पीप्स काउंट कर लीजिए जो भी आपके होते हैं। जैसे हमने गिना है कि $3 में लॉस कर सकता हूँ, तो आपको लॉट साइज निकालना है इससे। तो आपके पीप होते हैं 30 पीप होते हैं, एक मोटा मोटी मैं बोलूंगा। नॉर्मली एसएल हमारा 30 पीप का रहता है कि मुझे बताया कि इंटू 10 का फैक्टर लेना है तो इक्वल टू आ जाएगा 300 का। ये आ जाएगा कैलकुलेशन आपका। ठीक है, अभी रिस्क वैल्यू कितनी थी हमारी? जो हम एक बोलेंगे कि हम लोग $3 गवा सकते हैं। ठीक है ना, तो $3 डिवाइड बाय मेरा काउंट कितना था? जो एसएल का 300 था। ठीक है, 3 डिवाइड बाय 300 कर लीजिए, ये तो कितना आ जाएगा आपका लॉट साइज? 0.01। उन लोगों को उस चीज का एसएल भी फॉलो हो जाएगा, आपका टीवी भी फॉलो हो जाएगा। तो आपको एक सिंपल कैलकुलेशन मिल जाता है कि आपके पास कितना है। नॉर्मली अगर किसी के पास में $1000 है तो वो $50 गवा के $150 निकाल भी सकता है। सिंपल एक मोटा मोटी कैलकुलेशन। बस ये फॉर्मूला मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी को नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन कर लीजिए। आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट देखने के लिए पहले बैलेंस देखना है। बैलेंस के हिसाब से आपको 3 से 5% हम लोग लॉस पकड़ते हैं मोटा मोटी एक ट्रेड के ऊपर। तो परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज से आपको एक वैल्यू मिल जाएंगे मैं लॉस कितना कर रहा हूँ। वो लॉस को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 के फैक्टर से। गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, गोल्ड पे मैं बता रहा हूँ क्योंकि यूरो यूएसडी जीबी यूएसडी का काउंट थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे आपको वो आंसर है एग्जांपल लॉस में $5 कर सकता हूँ, तो $5 मल्टीप्लाई कर आपको आंसर मिल जाएगा कितना मिला? 50। रिस्क वैल्यू कितनी है आपकी? रिस्क वैल्यू है मतलब कितनी आई थी वो? 50 डिवाइड बाय मैं 50 बोलता हूँ, सॉरी। जैसे $3 $5 गवा सकते थे तो 5 डिवाइड बाय 50 कर लीजिए। रिस्क वैल्यू कितनी थी? $5 और मेरा तो आपको मिल जाएगा 0.1 आंसर। तो आप वहां पे 0.1 भी लगा सकते हो। सर का कहने का मतलब क्या है? आप अकाउंट के हिसाब से आप ट्रेड करो, आप अकाउंट के हिसाब से आप लॉट लो। कितना गवाना है और कितना आना है, कितना प्रॉफिट लेना है, हमारे दिमाग में प्री प्लान रहना चाहिए एक ट्रेड से पहले। ये सर कहना चाहते हैं। राइट। अभी सर मुझे आप बताइए, आप कब से ट्रेडिंग कर रहे हो? सर ट्रेडिंग तो मैं अभी पिछले 4 या 5 महीने हो गए ट्रेडिंग लाइव पे कर रहा हूँ। अभी तक तो मैंने साल भर डेमो पे किया है।
फिर भी आपको एक बात बताता हूँ, ये जो कैलकुलेशन आप लेके चल रहे हो ना, हाँ, ये एक एक दो दो साल वालों लोगों को भी पता नहीं है। राइट राइट राइट, आप बहुत राइट वे से जा रहे हो अभी, आप आपका राइट माइंडसेट है अभी, और इसी ठीक, को आप फॉलो कीजिएगा। राइट राइट राइट। नहीं, राइट। डेफिनेटली मेरी रिस्क रिवॉर्डेड ही ट्रेड रहती है सर उन चीजों के ऊपर, क्योंकि मैं जब तक डबल कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। राइट। तो ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा तो मैंने ऊपर का ले लिया, नीचे आ रहा तो नीचे का ले लिया। मुझे एक अपनी ही स्मार्ट स्नैपजेट का बंदा है धनंजय करके, उन्होंने भी ये चीज सिखाई, जबकि वो एक्चुअली मेरे से बहुत छोटे हैं। पर मैं उम्र को नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा नॉलेज हर किसी के पास में है। आप उससे थोड़ा बहुत नॉलेज ले लीजिए, इम्प्लीमेंट कर लीजिए खुद की स्ट्रेटेजी में और अप्लाई कर लीजिए, राइट। तो हो सकता है फायदेमंद होगा आपके लिए। यस। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज सिखाई है, डबल कंफर्मेशन जहां मिलता है वहां ट्रेड ले ले, यस। मिल जाएगा आराम से टीपी। राइट। राइट। एंड फॉर सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, 4 दिन में मैंने $1400 निकाल दिए अरे पिछले बाप, हफ्ते, बाप। उसी वे साइकोलॉजी के ऊपर, उसी कैलकुलेशन के ऊपर एंड उसी साइकोलॉजी के ऊपर। बहुत बड़ा सर, ये 4 मंथ में आपने प्रॉफिट किया है। बस वो भी इसी को आप कंसिस्टेंसी, आप इसको फॉलो कीजिएगा। नहीं, डिफरेंट 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 सर, मतलब एक बोलूंगा $500 का रिस्क था, मतलब अकाउंट था मेरा, उसके हम्म। बिहाफ पे मैंने रिस्क ले लेके उन हम्म। कैलकुलेट कर करके उन चीजों को हम्म। इम्प्लीमेंट किया है। हम्म। एंड अच्छी सबसे बात। पहले किसी भी करेंसी को पहले आप हम्म। रीड करिए अपनी आंखों से हम्म। कि ये बिहेव कैसे कर रही है। जैसे गोल्ड वोलेटाइल है, बहुत ओलड है। यूरो यूएसडी बहुत शर्मिला है बेचारा, वो कभी अपने जोन नहीं तोड़ता है, स्टेबल है बहुत। बहुत स्टेबल है आराम से। तो यूरो यूएसडी पे करिए, जीबीपी यूएसडी पे करिए। राइट। जीबीपी जीपीवाई थोड़ा सा वॉलेटाइल है, ये। उसको हर किसी के मोमेंट होते हैं, अपनी अपनी चाल होती है। हम्म। वही सिल्वर वही स्टार्टिंग में बहुत, आप जब मार्केट में आता हो तो हाई वोलेटाइल पेयर में आप मत जाना, जो कभी स्लो मत है जाना, वही कभी पेयर में मत जाना, जाना। मैं तो बोलूंगा कभी मत जाना, राइट। क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी को बिगाड़ते हैं। राइट। आप राइट। सीखते हो यूट्यूब पे और वही। आप जाते हो गोल्ड पे, और पता लगता है वहां पे तो अरे बहुत लंबा लेके गया, लॉस या फिर प्रॉफिट जो भी है। राइट। एनवाई सेशन में आप अगर गोल्ड करते हो तो वहां पर 5-5 6-6 डॉलर की भी हाँ, कैंडल आती है, तो आप एसएल क्या लोगे और क्या टीपी रोकोगे, ये बहुत बहुत मैटर राइट करता है उस राइट सेशन में। तो जो नए लोग हैं, मैं तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप एनवाई सेशन में ट्रेडिंग ही मत करो। बरोबर। आप राइट। सिडनी, टोक्यो और प्री लंदन में ही ट्रेड करना, लंदन ओपन और एनवाई ओपन के बाद आप ट्रेडिंग मत करना। और सबसे बड़ी बात जो मैं बोलूंगा, न्यूज से पहले आप दूर रहो। हाँ, वो न्यूज तो सही इतनी है। खतरनाक रहती है, अगर करना है आपको न्यूज में भी, तो आप ऐसे लगा के ट्रेड करो। राइट, राइट। तो सही है सर सर। थैंक यू, थैंक यू, ये बात आप थैंक बताने यू के सर। लिए आपने बहुत बड़ा शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, और बहुत जी, प्रोग्रेस किया है सर, ऐसा ही आप रही। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई है जिसको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है साइकोलॉजी के बारे में? यस यस, बोलिए। यस, कोई भी बोलिए। किसी को बात करनी है? ठीक है, कोई नहीं है तो हम स्टार्ट करेंगे। समझ में आया कि रिस्क मैनेजमेंट और हमारी साइकोलॉजी, इसको हमें बहुत टाइम लगता है मास्टर करने के लिए। तो ये मास्टर करने के लिए आपको कम लॉट, कम अकाउंट चीजें आपको समझ में आएगी। तो
स्लो प्रोसेस, आप धीरे धीरे जाइए। स्लो इज प्रोग्रेस एंड फास्ट इज एंड गेम इन ट्रेडिंग, यह हमेशा याद रखना। ओके, चलो थैंक यू राज सर, आज आपने मुझे टाइम दिया और मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। थैंक यू सर, थैंक यू। राज सर प्लीज कंटिन्यू। सर थैंक यू, और काफ़ी अच्छा सेशन रहा और काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन भी किया सभी ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और आगे भी काफ़ी अच्छे हमें ऐसे ही सेशन मिलते रहेंगे। ये सब हम सब की मेहनत का यानी कि एक तरह का फल है कि इतने अच्छे मेंटोर हमारे बीच में आ रहे हैं सिखाने के लिए हमें, और आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, आपको सिखाएंगे। बस हम सबका इंटरेस्ट है, मेहनत है, उसी के चलते ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। थैंक यू सर। अभी के सेशन को हम क्लोज कर रहे हैं, मिलते हैं कल सुबह के सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट। हेलो। यस सर, कंटिन्यू कर सकते हैं। दिनेश सर आप सभी को पता होगा कि हमारी जो मीटिंग है अभी आने वाले सैटरडे को मुंबई में होने वाली मीटिंग है वाशी में। उसका जो वेन्यू होगा वो आपको बताया जाएगा कि ये मतलब कौन से टाइम पे होगी। टाइम और वेन्यू आपको बताया जाएगा, लेकिन वाशी में ये मीटिंग होने वाली है। उसका जो Recording इमेज होगा, stopped. उसका जो स्नैप होगा वो आपके हमारे जो सारे टेलीग्राम चैनल है वहां पर डाला जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग सैटरडे को क्या है कि सैटरडे इसलिए रखा है कि आई थिंक संडे को बहुत जगह पे लोकल्स बंद होती है, तो सैटरडे आपको पॉसिबल भी होगा और छुट्टी भी होती है, तो बहुत सारे लोग वहां पर जुड़ सकते हैं, इसलिए सैटरडे को रखा है। तो मुंबई में अभी ये सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है कि हर सैटरडे को ये मुंबई में हो। तो जितने भी लोग हैं आपके माध्यम से जुड़े होंगे, आपके नेटवर्क में होंगे, टीम में होंगे, या फिर नए लोग हैं, तो उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। ये 1-to-1 मीटिंग है। ये कोई जैसे कि हम कोई होटल लेके बहुत बड़ा सेमिनार करने वाले ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इट्स अ 1-to-1 मीटिंग, तो आप लोगों को बुला सकते हो। वो हो सकता है कि इनके कुछ डाउट्स हो लोगों के, तो वो वहां पर क्लियर किए जाएंगे। बहुत सारे लोगों को अलग अलग डाउट्स होते हैं, तो वो वहां पर आ सकते हैं और बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही मुझे बताना था। यस सर। सर आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं। सॉरी सर। सर जो योगेंद्र सर ने जो कंसेप्ट बताया सर अभी पिप्स का जो कैलकुलेशन था। हेलो। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। यस सर, यस सर। सर एम आई ऑडिबल? हाँ यस सर, बोलिए ना। सर जो योगेंद्र बनकर सर ने अभी जो कंसेप्ट बताया था सर पिप्स का जो कैलकुलेशन था, हाँ सर उसको मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, तो वो लोग सर आप कवर करोगे क्या क्लास में? और बात करता हूँ मैं सर से, तो हो सकता है कि जब भी कोई सेशन रहेगा तो आशीष सर भी सेशन लेते हैं ना, तो उस टाइम पे मैं उनको बोलूंगा कि कवर करने के लिए। हाँ सर, बिल्कुल सर, चलेगा। ठीक है। सर वो बहुत सिग्निफिकेंट लगा मेरे को, इसलिए मैं थोड़ा हैंड रेस कर रहा था नहीं बाहर। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो चीजें अच्छी होती है उसको हम हमेशा शेयर करते रहेंगे। और सर के भी सेशंस होते हैं। हो सकता है अगर कल अवेलेबल हो जाएंगे तो उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कल सेशन ले लो, और जो भी ओके सर। चीजें हैं इम्पोर्टेंट वो बताया आपको। ठीक है सर। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, या थैंक यू यस सर। सर, यस सर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मैंने इसलिए ये बताया था आपको कि जो आपका आज का जो सेशन है हमारा, सर एक 2 मिनट सर, हमारा सेशन चल रहा है 2 मिनट। तो जो भी लोग हैं मुंबई के लिए, मुंबई की बात कर रहा था मैं, तो वहां पर प्लीज एंड प्लीज सैटरडे को आप वहां पर अवेलेबल हो सकते हैं। वेन्यू में बता दूंगा। और दिनेश सर मीटिंग क्लोज कर सकते हैं आप। यस सर, क्लोज करता हूँ सर। ओके, थैंक यू सर।